लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि इन सभी संकटों के बाद भारत फिर से महान राष्ट्र बनेगा। भारत से ही एक ऐसा आध्यात्मिक संदेश पूरी दुनिया में फैलेगा जो मानवता को एक नई दिशा देगा। यह भी कहा गया है कि भारत में एक ऐसा नेता आएगा जो देश को एकजुट करेगा, भ्रष्टाचार को खत्म करेगा और न्याय की स्थापना करेगा। यह समय भारत के लिए स्वर्ण युग जैसा होगा जब देश हर क्षेत्र में उन्नति करेगा। दोस्तों, यदि आप भगवान जगन्नाथ के भक्तों में से एक हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय पंचसखा जय जगन्नाथ जरूर लिखें। नंबर 2, भारत को लेकर नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियां। नास्त्रेदमस एक प्रसिद्ध भविष्यवक्ता थे जिन्होंने अपनी किताब लेस प्रोफेसीज में अनेक भविष्यवाणियां लिखी हैं। उनकी भविष्यवाणियां सांकेतिक भाषा में लिखी गई हैं जिससे उनका अर्थ स्पष्ट रूप से समझना कठिन होता है। उन्होंने सीधे तौर पर भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन उनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जिन्हें भारत से जोड़ा जा सकता है। नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि एक एशियाई देश बहुत तेजी से आर्थिक और सैन्य शक्ति के रूप में उभरेगा। यह भविष्यवाणी 20वीं सदी और 21वीं सदी में भारत की उन्नति से मेल खाती है। 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद भारत तेजी से विकसित हुआ और आज यह दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि यह देश वैश्विक मंच पर एक बड़ी शक्ति बनेगा, जो कि भारत की वर्तमान स्थिति से मेल खाता है, क्योंकि भारत अब G20 और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में अहम भूमिका निभा रहा है। नास्त्रेदमस की एक और भविष्यवाणी में कहा गया है कि 2 बड़ी एशियाई शक्तियों के बीच टकराव होगा। इसे भारत और चीन के बीच तनाव से जोड़ा जाता है। 1962 का भारत चीन युद्ध और 2020 में गलवान घाटी में हुआ संघर्ष इस भविष्यवाणी से मेल खाते हैं। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद अभी भी बना हुआ है और भविष्य में यह संघर्ष गहरा हो सकता है। उन्होंने संकेत दिया था कि 21वीं सदी के दौरान एक शक्तिशाली नेता एशिया में उभरेगा जिसकी नीति और विचारधारा दुनिया को प्रभावित करेगी। नास्त्रेदमस ने भविष्यवाणी की थी कि एक देश जो आध्यात्मिक और